नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। उनका पेशा है झूठ बोलना, और वह व्यक्ति सरकार में ही झूठ बोल करके आया है, और आज भी अगर वो चुनाव जीतता है तो झूठ बोल के जीतता है। ये लोग पहले समझ नहीं पाए, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारा ये जुमला था। अब देश भारत के मुसलमानों ने, देश भारत के हिंदुओं ने, सिखों ने और बौद्धों ने समझ लिया है कि ये जुमलेबाज है, और ये कुछ खास लोगों को पैसे वाला बनाना चाहता है और किसानों को मजदूर बनाना चाहता है, इसलिए बिल आया है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करने के लिए आए। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को, हजारों हमने अनुयायियों को पूरे देश से आह्वान किया है। जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, शेंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह हमारे अनुयायी अपने टेंट लगा करके और किसानों के साथ खड़े हैं। मुल्क जो है समझिए कि जमहूरी मुल्क है, और हर समझिए कि रैयत को अपने मालिक से मांगने का हक होता है। इसलिए चले थे ये लोग, लेकिन आने के बाद इनको बॉर्डर पे ही रोक लिया गया और इनके साथ नारेवा सलूक किया गया। अल्लाह ये फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। जो समर्थन में रैलियां कर रहे हैं वो तो सरेआम दिल्ली के लिए आ रहे हैं, और जो लोग उसके विरोध में आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा? अगर बीजेपी का झंडा लगा के मैं यहाँ को चालू कर दूँ अपना ट्रैक्टर, तो मुझे यहाँ तक कोई नहीं रोकेगा, सलूट देते जाएंगे। और जब मैं किसान यूनियन का झंडा लगा के आऊँगा तो मुझे वहीं पर रोकेंगे कि जब देशद्रोही जा रहा। हम लोगों ने जिस दिन थाली बजाई थी उस दिन देश भर से हमें भी नहीं पता था, मैंने कहा साला कोरोना भाग जाएगा। लेकिन आज मुझे पता चला वो क्या था। वो मुझे ये था कि वो ये चाहता था कि मैं देख लूं ये काला कानून जब बाहर आएगा कि ये किसान इसी तरीके से थाली की तरह बजाएंगे कहेंगे, लेकिन उन लोगों ने उल्टा बजा दिया। जब नीरव मोदी पैसा लेके भाजा तो उसके हेलीकॉप्टर के पहिए में सुराग नहीं किया किसी ने, उसकी हवा नहीं निकाली। और हम लोग जब इनके विरोध में आते हैं तो हमारी गाड़ियों में पंचर कर दिया जाता है, ट्रैक्टरों में पंचर कर दिया जाता है। कर दो। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। किसान आंदोलन की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी कवरेज देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूं ये अंत तक देखना। यहाँ पर जिस तरह से किसान आंदोलन को एक धर्म से जोड़कर देखा जा रहा था, खालिस्तानी एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही थी, आज उस फेक एजेंडे का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। और यहाँ पर मेरे साथ जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं, सिख धर्म के अनुयायी भी हैं, मुस्लिम धर्म से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हिंदू भी है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध जो एकता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और आपको क्यों लगा कि आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, यहाँ पर आकर बैठना चाहिए? मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हम चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस मजहब और जाति के हों, हम मूलतः किसान हैं। और अगर देश भारत का किसान दुखी रहेगा और देश भारत के किसान की हत्या सरकार करेगी तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके साथ हम लोग खड़े रहें। इसलिए मुझे कोई बुलाया नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में जागरूक होकर किसानों के साथ खड़ा हूँ इस खुले आसमान में। और इसका परिणाम अगर मेरी मृत्यु भी स्वीकार हमें है अगर हो तो हम इसको भी अपने आप को शहीद भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक ये किसान बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को, हजारों हमने अनुयायियों को पूरे देश से आह्वान किया है। जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, शेंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह हमारे अनुयायी अपने टेंट लगा करके और किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत करने के लिए कानून लाए हैं और बरगलाया जा रहा है किसानों को, तो क्या आपको किसी ने बरगलाया? नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। उनका पेशा है झूठ बोलना, और वह व्यक्ति सरकार में ही झूठ बोल करके आया है, और आज भी अगर वो चुनाव जीतता है तो झूठ बोल के जीतता है। ये लोग पहले समझ नहीं पाए, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारा ये जुमला था। अब देश भारत के मुसलमानों ने, देश भारत के हिंदुओं ने, सिखों ने और बौद्धों ने समझ लिया है कि ये जुमलेबाज है, और ये कुछ खास लोगों को पैसे वाला बनाना चाहता है और किसानों को मजदूर बनाना चाहता है, इसलिए बिल आया है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये कानून इसलिए लाए हैं ताकि किसानों को मजबूत किया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, वो किसानों का भला नहीं होने देंगे। देखिए, देश भारत में लोकतंत्र है, देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर भारत है। यहाँ सभी संस्कृतियाँ, सभी धर्म, मजहब हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। ये लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। ये देश संविधान से चलता है, ना कि मोदी से चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, सबका साथ, अपना विकास, ये नारा बदल गया है। ये नारा बदल गया है, सबका साथ और अपना विकास। ये ऐसा नहीं है कि सबका विकास कर रहे हैं। उस आदमी ने अंबानी को पैसे वाला बना दिया, अडानी को पैसे वाला बना दिया, और जाने कितने गुजराती बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके पूरे देश को लूटने में लगे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े ठेके उठ रहे हैं, इस समय गुजराती कंपनी के अलावा किसी को नहीं मिल रहा है।
और छोटे छोटे ठेकेदारों की हत्या कर दी उस आदमी ने। अब ठेका आपको लेना है तो आप कम से कम 1 अरब के या 10-20 करोड़ के मालिक हों तभी आपको ठेका मिलेगा। छोटे छोटे लोगों की सबकी हत्या कर दी। और वो किसानी में भी चाहता है कि सारे किसान मजदूर हो जाएं, अब अडानी अंबानी ही बड़ा किसान बने, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो बताया कि किसानों का भला होगा, कुछ पहले नहीं, पता चल जाएगा कुछ भला क्या नहीं। मिलने वाला है। 100 बीघा ज़मीन, 10 बीघा ज़मीन, 5 बीघा ज़मीन मेरा किसान करता है, अपने खाने के लिए पैदा करता है और पूरे देश को खिलाता है। अब क्या होगा, उनके बदले का पैसा ये देगा और हमारी ज़मीन ले लेगा और उस ज़मीन से ये मनमानी तरीके से अपने पास रखेगा। हमें डीजल दिया जा रहा है इतना महंगा, और इस समय उसका डीजल का रेट जो आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन किया है, 17 रुपये लीटर डीजल पड़ रहा है और ये आदमी हमें 75 रुपये लीटर बेच रहा है। पिछली सरकारों में ये डीजल हमें 60 रुपये पड़ रहा था, तब भी ज़्यादा महंगा नहीं बेचा गया, लेकिन इस सरकार में हमें डीजल से ही हमसे इतना कमाया जा रहा है। देश भारत में सबसे ज़्यादा डीजल की खपत किसान करता है, ना कि ट्रक वाला करता है। ये जहाँ जाओ आप वहीं कमाने का काम करता है। जीएसटी से कमा रहा है, डीजल से कमा रहा है, आप जो सामान लेने जाइए उससे कमा रहा है। हमारा बाजरा खरीद करके ये मॉलों में बिचवाएगा, हमारा भुट्टा खरीद करके मक्का ये मॉलों में बिचवाएगा। इसकी ये प्लानिंग है। सारे लोगों को मजदूर बनाना चाह रहा है और कुछ लोगों को ये बड़ा आदमी बनाना चाह रहा है, क्योंकि उनसे ये पैसा ले लिया है चुनाव लड़ने के लिए। अभी पैसा पटा नहीं पाया है, इसलिए किसानों की हत्या कर रहा है। इसे खालिस्तानी एंगल जो आंदोलन को दिया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारत की परंपरा रही है कि आप किसी का विरोध कर दीजिएगा तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता है। अगर खालिस्तानी हम लोग होते तो कब के हम लोग धराशायी हो गए होते। हम लोग भारत के किसान हैं। आरोप लगाया गया कि हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं मूलतः किसान हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। ये सारे लोग अलग जगह से आए हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखा नहीं रही है। जब बेचारे घरों से लोग निकल करके बॉर्डर पे आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि असली भारत तो ये है। भाजपा ने सरकारी पैसा खर्च करके कुंभ लगाया था, देश भारत के किसानों ने उससे बड़ा कुंभ लगा दिया यहाँ। मैं चाह रहा हूँ मोदी आ जाए यहाँ। उस कुंभ में हम भूखे रहते थे, कोई खाना नहीं देता था। ये ऐसा कुंभ है, मोदी चाहे तो यहाँ रोज बढ़िया बढ़िया आइटम खाएं। हमारे किसान सब बना रहे हैं। कोई फंडिंग नहीं, किसान अपने आप में सक्षम है, कृषि प्रधान देश है। ऐसा नहीं कोई पैसा हमें दे रहा है। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है। ऐसा कोई किसान नहीं जिसके पास आटा, दाल, चावल, गेहूं नहीं है। सब लोग अपना अपना हम लोग खा रहे हैं और जिनके पास ज़्यादा वो दूसरे को खिला रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। देखा नहीं जा रहा है। चलिए, इस पर मैं बात करूंगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ आप क्यों आए और क्यों लगा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं नजमुल हुदा, मुजफ्फरपुर, बिहार से मेरा ताल्लुक़ है। मैं करीब ही ये खोड़ा कॉलोनी, बहुत बड़ी आबादी वाला एक कॉलोनी है, यहाँ मैं रहता हूँ। और मैंने देखा ये किसान भाई जो आए हुए हैं, इससे पहले भी मैं पंजाब में था, संगरूर में, वहाँ भी इन भाइयों की कुर्बानी देखा। वहाँ 2 महीने से, यानी इससे पहले 2 महीने गुजरे हैं, वहाँ भी इन लोगों ने आंदोलन करा, लेकिन कभी भी कोई मीडिया वहाँ ना आई जो इस तरह से इनके दुख दर्द को सुने और दिखाए। बल्कि आम आदमी को तो किसी को मालूम ही नहीं कि ये प्रदर्शन पहले से हो रहा है। जब यहाँ बॉर्डरों पे ये लोग आए हैं, जब इन्होंने देखा कि हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का, तो जब ये वहाँ से कुछ करके बॉर्डरों पे आए हैं, बल्कि दिल्ली आना चाह रहे थे ये, लेकिन दिल्ली आकर के अपना हक मांगने का सभी को अधिकार, सभी को, ये मुल्क जो है समझिए कि जमहूरी मुल्क है और हर समझिए कि रैयत को अपने मालिक से मांगने का हक होता है। इसलिए चले थे ये लोग, लेकिन आने के बाद इनको बॉर्डर पे ही रोक लिया गया और इनके साथ नारेवा सलूक किया गया। जो शुरू में ही हुआ, पानी की बौछारें दी गई और जगह जगह इनको घेरा गया, रोका गया, पर फिर भी ये डटे रहे अपने हक़ के लिए। अगर कोई शख्स शहीद मर भी जाता है अपने माल के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, तो वो शहादत का दर्जा रखता है। तो ये लोग इस ठंड में आज रुके हुए हैं, अपनी शहादत भी देना चाह रहे हैं, महज इस वास्ते कि माल जो है इनको अल्लाह ने दिया है, यानी भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया है, तो इनका है। किसी को उसमें जलन की, कुरहन की। अल्लाह ये फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। तो अगर किसी को कुछ मिला है, ये 10 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, 100 एकड़, इससे पहले भी बादशाहतें गुजरी, उन्हें भी मिला, तो इसमें किसी का बाप का क्या आ जा रहा। वो खुद अपनी मिल्कियत से आए नहीं हैं। ये चाय बेचने वाले थे, ये मुफलिस है, ये आज इन्हें मिल गया, इन्हीं किसानों की वजह से मिला इन्हें जो कुछ मिला। आज इन किसानों के माल का जो भी टैक्स होता है इनके खातों में जाता है, इन्हीं मंत्रियों के पास पहुंचता है। ये किसान अगर खेती करते हैं, इनके अंदर खाद पानी की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुत सारी दवाएं डाली जाती हैं, बड़ी महंगी होती है, बहुत ज़्यादा टैक्स होता है उसमें। अगर वो नहीं डालें तो खेती होगी ही नहीं। लेकिन उन पर टैक्स पहले से ही जो होता है, वो टैक्स कहाँ जाता है? इन नेताओं के खाते में जाता है। और इन्हीं किसानों की वजह से इनके जेब गर्म हैं, इनके जो है नेताओं पे आज पैसे हैं और इन्हीं के पैसों से आज इन्हीं से खेला जा रहा है, इन्हीं के हक़ को लूटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरीके से ये आम मज़दूरों की तरह हो जाएं,
अब जब देखिए कि बिहार और बंगाल और न जाने कहाँ कहाँ से मज़दूर आते हैं पंजाब के अंदर, वहाँ जा कर के ये मज़दूरी करते हैं। आज उन लोगों का बुरा हाल है। अगर आज पंजाब जाने के लिए उन्हें 2000-3000 रुपये चाहिए, बसों से जा रहे हैं, जैसे भाई ने फरमाया कि बसों से जाते हैं, किराया 2 गुना 3 गुना हो गया। रेलवे का किराया था 500-700, आज ये लोग किराया मज़दूर वहाँ पहुँच रहा है। मज़दूरी पहुँचने के बाद वहाँ मज़दूरी भी नहीं मिल रही उन्हें। आज खेत खलिहानों में काम नहीं है, सारे मंडी रोक दिए गए। आज वो पहुँचते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए तो वहाँ से खाली लौटते हैं, या तो किराया लेकर के जाते हैं इधर उधर से, और वो उनके ऊपर कर्ज के मुताबिक रह जाता है। बच्चे भूखे हैं, बिलख रहे हैं, फिर भी ये लोग वहाँ जाने के बाद सहारा बनते हैं और उन्हें मज़दूरों को मजदूरी देते हैं। ये काम हमारी सरकार का था, जो आज साबिक़ा सरकार है, उनको चाहिए था कि मज़दूरों के साथ रहम किया जाए। इनका क्या है, इन्हें पास जो अल्लाह ने दिया है उसे खाएंगे और खिलाएंगे भी, बाकी ये खेती छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि लगातार जो किसान बैठे हैं उनसे वार्तालाप जो भी हुई है सरकार के बीच, अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है जिससे ये लगे कि वो बैकफुट पर जाने वाले हैं या कानून पूरी तरीके से वापस लेंगे। संशोधन की बात कर रहे हैं, किसान संशोधन पढ़े हुए कि नहीं मानेंगे, कैसे काम चलेगा, कब तक बैठेंगे? ऐसा था, एक राजा था औरंगजेब, उसने ना अपना भाई छोड़ा, अपने परिवार को भी खा लिया और साथ में और कौमों के साथ में भी उसने बुरा किया। उसकी वो भी जिद पे अड़ा रहा, लेकिन वो फिर उसी तरीके से उसका अंत हुआ। तो वो ही चाहते हैं हम इनसे, मोदी जी से, जैसे हम लोगों को ये खालसा नहीं बता रहा। जब अंग्रेज आए थे, सिर्फ एक कंपनी लाए थे तो 200 साल राज कर गई। वो और जगह पर 200 साल राज कर गए और पंजाब के ऊपर सिर्फ 90 साल ही राज कर पाया, क्योंकि पंजाब के लोग अत्याचार या किसी भी जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। और आज भी अपने इतिहास में देख लो, जो भी आज़ादी के बाद में लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे 65 में हुई, चाहे 70 में हुई, चाहे अभी कारगिल में हुई, और चाहे अब लगा लो चाहे चीन की अभी हुई 2-4 महीने हुए, और उसमें कौन ज़्यादा है? सरदारों की गिनती है ज़्यादा या नहीं है? सरदार कौम ऊपर वाले ने इसीलिए बनाई है कि अकाल पुरख की है। वो उनको पता चल गया, उनको समझदारियाँ, वो लोग आ गए। आज उनको देख के पूरा देश जाग गया। पंजाब का किसान तो आज से 6 महीने से कर रहा आंदोलन, उसके बाद में आज वो 30 दिन से यहाँ भी पड़ा। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हर जगह का किसान उनको देखकर उन्होंने भी बिल पढ़े। अगर किसान पंजाब का नहीं जागता तो जब बिल पढ़ता कोई नहीं, तो इनकी तरह थाली बजा के, दिया लगा के हम लोग चले जाते और फिर हम लोगों को वही भुगतना पड़ता। आज इन लोगों ने हम लोगों को बिल दिखाए हैं, तो हमारे भी बच्चा पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने बिल देखे भी इसमें क्या है, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ इसमें थोड़ी चीज़ें गलत हैं, वो हम हटा देते हैं और डिब्बा अलग रख देते हैं। जब इनको डिब्बा लग रहा, इन्होंने 40 कानून को वापस लिया अभी तक, जब से इनकी सरकार बनी। क्या ये 3 वापस नहीं हो सकते? 3 बिल को वापस लेकर किसान नेताओं को बीच में बैठा लें, जो बुद्धिजीवी है उनको बीच में बैठा लें, वो हमारे लिए कानून बना लें। वो तो दिखाना भी शुरू कर दिया उन्होंने, उनके साथ किसान है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं किसानों से। तो ऐसा है, रैली भी चल रही है समर्थन। मैं बताता हूँ, जो समर्थन में रैलियाँ निकाल रहे हैं वो तो शरेआम दिल्ली के लिए आ रहे हैं, और जो लोग उसके विरोध में आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा? अगर किसान असली और नकली में फ़र्क है तो वो नकली किसान आ रहे हैं, दूसरे किसान आ रहे हैं, जो इनके वाला वो असली आ रहा। अगर मैं बीजेपी का झंडा लगा के, अगर बीजेपी का झंडा लगा के मैं यहाँ को चालू कर दूँ अपना ट्रैक्टर, तो मुझे यहाँ तक कोई नहीं रोकेगा, सलूट देते जाएंगे। और जब मैं किसान यूनियन का झंडा लगा के आऊँगा तो मुझे वहीं पर रोकेंगे कि जब देशद्रोही जा रहा। भी मैं अपनी आवाज़ अगर इनसे सवाल पूछने जा रहा हूँ तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। देशभक्त वही है जो इनकी हाँ में हाँ बुलाता। हम लोगों ने जिस दिन थाली बजाई थी उस दिन देशभक्त है, हमें भी नहीं पता था। मैंने कहा साला कोरोना भाग जाएगा। अच्छा, आपने बजाई थी? लेकिन आज मुझे पता चला वो क्या था। वो मुझे ये था कि वो ये चाहता था कि मैं देख लूँ ये काला कानून जब बाहर आएगा कि ये किसान इसी तरीके से थाली की तरह बजाएंगे, कहेंगे। लेकिन उन्हें लोगों ने उल्टा बजा दिया। ये वो थाली वही थी काला कानून वाली कि हमारी हाँ में हाँ करते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलते हैं। पूरा देश बोला इसके लिए, दिए जलाए, सीटी बजाई, सब कुछ किया। किसी बच्चे ने तो थालियाँ तोड़ी थी बजा बजा के। और एक औरत ने हाथ जोड़ के कहा कि मोदी, जब आप विश्वास करते आ रहे हैं प्रधानमंत्री की बात का, थाली बजाई आपने, तो फिर विश्वास कर लीजिए। अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, मजबूत करने के लिए कानून बनाया गया, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो वक्त का पता चल गया। मेरा धान जो है 1100-1200 में बिका, उसका पता चल गया कि ये काला कानून कैसा है। आलू का रेट का पता चल गया। लेकिन एक चीज़ और भी हो गया, इसने एक अच्छा कर दिया कि हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, ये बुद्ध धर्म वाले सबको एक कर दिया।
बहुत ही अच्छा किया ये कानून ने, ये तो अच्छा कर दिया कि हमारा भाईचारा, हम लोगों को पता चल गया कि हम किसान हैं। अच्छा, कहीं आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कहीं सरकार को ये तो नहीं लगता है कि विरोध करने तो कितना भी कर दें, अंत में वोट नहीं देना है? ऐसा कुछ नहीं है, अब जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। अब किसान जागरूक हो चुका है और इनके विरोध में दिल्ली आ चुका है। देखिए, हमें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। जब नीरव मोदी पैसा लेके भाजा तो उसके हेलीकॉप्टर के पहिए में सुराग नहीं किया किसी ने, उसकी हवा नहीं निकाली। और हम लोग जब इनके विरोध में आते हैं तो हमारी गाड़ियों में पंचर कर दिया जाता है, ट्रैक्टरों में पंचर कर दिया जाता है। कर दो, हम तो राशन पानी लेके निकले हैं, बनाते जाएंगे, खाते जाएंगे। दिल्ली तो कब पहुंचेंगे? धरना देंगे आराम से। और आ गए, हम आ गए, खूब डट के धरना देंगे। एक ही चीज़ होनी है, या तो इन्हें बिल वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, और अगर हम घर वापस नहीं जाएंगे तो ये लौट के सत्ता में नहीं आएंगे। अनिश्चितकालीन, आज बाल काले हैं कल सफ़ेद हो जाए, ऐसे ही बैठे रहेंगे, हटेंगे थोड़ो। ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इनका भी यही मानना है कि अगर हमारे देश का अन्नदाता सड़क पर है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो घर में लेटे। वो यहाँ पर उनके साथ बैठे हैं और तब तक बैठे हैं जब तक ये तीनों कानून पूरी तरीके से वापस नहीं लिए जाते हैं। न्यूज़ हिंट और AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।